अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने आपको गाइड करने थे सारे के सारे रूल्स, और उधर इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हम मल्टीपल अकाउंट्स पे कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कहा जी अपनी ऑडियंस को, मतलब कि अपने चहीते लोगों को एक रियलिस्टिक रोड मैप दूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ और जिससे आप एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स तक जा सकते हैं और उनको प्रॉपरली मैनेज करके एक जो फंड होता है उससे बड़ा फंड क्रिएट करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ये रियलिस्टिक रोड मैप होगा और इसको मैं खुद फॉलो करके अपने अकाउंट्स को बढ़ाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ होती है कि भाई जान आपके पास पैसे कितने हैं। मेन चीज़ मनी 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 मनी। पैसे कितने हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हो। फॉर इंस्टेंस देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी की बात करूं तो वो मैं इस तरह से प्लानिंग नहीं करता क्योंकि वो पैसों वाला सीन नहीं रहा। अगर मैं पहले की बात करूं कि तो मेरे पास अगर $1000 हैं तो मैं उसकी डिफरेंट तरीके से प्लानिंग करूंगा। सबसे पहले मैं अपने पास लिखूंगा कि मेरे पास $1000 हैं, तो सबसे पहले मैं 12 अकाउंट्स क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि $1000 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है। उसके हिसाब से मेरे पास आ जाएगा कि मैंने किस अकाउंट से स्टार्ट करना है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि भाई जान उनके पास जितने पैसे होते हैं सारे के सारे उन्होंने डाल दिए एक ही अकाउंट के अंदर और वो बड़ा अकाउंट ले लेते हैं, या फिर उनके पास पैसे उतने होते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी भाई जान। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपके पास सेविंग है एक अकाउंट लेने की तो सेविंग को बढ़ाते जाओ भाई। पहला अकाउंट उठ जाएगा, दूसरा उठ जाएगा, तीसरा उठ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप मैथ्स पे खेलोगे, मतलब कि नंबर ऑफ अकाउंट्स को बढ़ा दोगे, तब गारंटेड रिजल्ट्स आ जाते हैं कि आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे, मैथ्स अकाउंट्स की तरफ जाओगे, फंड बैकअप पे रखोगे तो लाजमी 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 आपके पे आउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही बिलीव आपके सिस्टम के अंदर आपको होना चाहिए। अब ये सिस्टम बनाना कैसे है, इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने फंड को डिवाइडेड बाय 12 करना है। या तो अगर आप लेट्स सपोज 50K के, 25K के, 20K के या 10K के अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने उसके 12 अकाउंट के पैसे कमाने हैं, जॉब करके सेविंग करनी है, या आपके पास होने चाहिए ताकि आप मैथ्स के अंदर प्ले कर सकें। उसके बाद आपने एक सिस्टम बनाना है और सिस्टम को आपने गौर से सुनना है। सिस्टम क्या होगा कि आपने एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। वो चाहे ये हो कि भाई 10 और 15 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके या उसका क्रॉसओवर होगा, प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं वहाँ से ट्रेड लूँगा और नीचे एसएल रखूँगा। आपने सारी की सारी ट्रेड्स ना इसी स्ट्रेटजी के ऊपर लगानी है और इसी स्ट्रेटजी के साथ आपके पास विनिंग स्ट्रीक आएगी, लूजिंग स्ट्रीक आएगी, सारा कुछ आ जाएगा। अब एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, उस स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना। ये खुदा का वास्ता है, ये चेंज कर दी ना तो सारी की सारी गेम गई आई। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी, एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी कि लेट्स सपोज 1% पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 12 के 12 अकाउंट पे 1% पर ट्रेड रिस्क लूँगा। वो आप उसका बैच बना लें कि लेट्स सपोज 12 अकाउंट है, इसका एक बैच है, ठीक है, उसका बैच नंबर 1 कह दें। ठीक हो गया। उस बैच में आपने एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, ये दोनों आपने स्टेशनरी ही रखना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड की भी एक ही स्ट्रेटजी कि लेट्स सपोज आप रिस्क ले रहे हैं $1000 का या 1% का, ठीक है, तो आपका रिवॉर्ड अगर 1% है तो 1% हर ट्रेड के अंदर हो, 2% है तो 2% हर ट्रेड के अंदर हो। ये 3 चीज़ें आपने स्टेशनरी सबसे पहले करनी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होगा आपकी ट्रेडिंग का। अब ये जब 3 चीज़ें स्टेशनरी हो जाएंगी ना तो इसको आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा पता क्या होगा कि आप जो है किसी भी अकाउंट को उड़ाओगे तो वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत होगा, रैंडम नहीं होगा। रैंडम जब अकाउंट उड़ते हैं ना तो उसके अंदर रिजल्ट रैंडम हो जाते हैं। जब आप सिस्टमेटिक अप्रोच से उड़ाओगे ना अकाउंट, लेट्स सपोज आपने 1% रिस्क लिया, आपने सेम स्ट्रेटजी को फॉलो किया, रिस्क टू रिवॉर्ड सेम था और करते 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 30, 40, 50 ट्रेड के अंदर आपका अकाउंट उड़ गया। और फंडेड अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपको वेट करना होता है अपनी विनिंग स्ट्रीक का। जैसे ही विनिंग स्ट्रीक आएगी उसी टाइम आपका अकाउंट पास हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं प्रो टिप आखिर में जाके दूंगा। बड़ी फिट एक मेरे पास प्रो टिप है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और वो आपको मैं दूंगा। उससे आपकी ट्रेडिंग या मल्टीपल अकाउंट्स की मैनेजमेंट या फिर बहुत सारे अकाउंट को लाइव करना या फिर लाइव अकाउंट पे पेआउट बनाना बहुत 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 ईजी हो जाएगा। अब हमने पहले स्टेप को फॉलो कर लिया, अपना बैच बना लिया, बैच बनाने के बाद सारी चीज़ें सेम कर ली। अब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद लेट्स सपोज हम कहते हैं पहला अकाउंट हमारा उड़ गया। जब हम दूसरे अकाउंट की तरफ जाएंगे ना तो हमने ये नहीं करना कि उसके ऊपर स्ट्रेटजी या कुछ भी चेंज कर दे, सेम यही। तीसरा अकाउंट पे चले जाएं जी, लेट्स सपोज दूसरा भी उड़ गया, तीसरे पे भी सेम, चौथा भी उड़ गया, पांचवा तो पास होगा ना। जब पांचवा पास होगा ना तो वो आपके पास आ जाएगा एक फनल के अंदर कि यार ये लाइव अकाउंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो छठा सातवां पास हो जाएगा, आठवां पास हो जाएगा, तो 12 अकाउंट्स के अंदर आपके 3 से 4 लाइव अकाउंट निकल सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। सिंपल सी कैलकुलेशन क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास पैसे हैं $500 के हिसाब से 12 के, ठीक है।
मैंने 100K के अकाउंट लिए, मैंने 100K के 12 अकाउंट मुझे कॉस्ट पड़ गई तकरीबन $6000 की, और उसमें से मैंने 4 लाइव कर दिए। ठीक है, 4 अकाउंट लाइव हो गए तो मेरे पास $40,000 का डीडी आ गया। अब मैं लाइव अकाउंट पे किस तरह से ट्रेड करता हूँ और अपने फंड को कैसे वापस लेता हूँ और अपने आप को कैसे सिक्योर कर देता हूँ और रिस्क फ्री कर देता हूँ। और मैंने बहुत सारी डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर भी जिक्र किया है कि मैं रिस्क फ्री कर देता हूँ अपनी ट्रेडिंग को। वो कैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास 4 अकाउंट है ना, तो मैं टारगेट करूँगा 1% को। 1% मैं पर ट्रेड रिस्क लूँगा। जैसे ही 1% मेरा बनेगा 4 अकाउंट के अंदर, $4000 होगा, 80% $3200 प्लस मेरी जो 4 अकाउंट की फ़ीस रिफ़ंड है वो आ जाएगी तकरीबन $2000। मतलब कि मैंने अकाउंट लाइव करने हैं, साथ ही मेरे सारे के सारे पैसे रिकवर। उसके बाद मैं जितने पैसे बनाऊंगा वो मेरे सारा का सारा प्रॉफिट होगा। तो इस सिस्टमेटिक अप्रोच को मैं फॉलो करता हूँ। इन्वेस्टमेंट को मैच्योर किया, मैच्योर करने के बाद अकाउंट्स ग्रैब किए और उसको मैच्योर किया। मैच्योर करने के बाद उसमें से अपने इन्वेस्टमेंट निकाली और उसके बाद उसको री इन्वेस्ट कर दिया बैच नंबर 2 के अंदर। और उस जो बैच नंबर 1 था उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही मैं सारे के सारे सिस्टम को रिटेन कर सकता हूं या उसको सिस्टम को चला सकता हूं। ये सिस्टमेटिक अप्रोच फंडेड अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इसके लिए अपना फंड को जनरेट करना है। और दूसरी बात यह है कि ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आपके पास $10,000 हैं तो आपने $10,000 के अकाउंट साथ ही ले लेने। आपने पहला अकाउंट स्टार्ट करना है, वो जब लॉस में जाए या उड़ जाए फिर आपने दूसरा स्टार्ट करना है, फिर आपने तीसरा स्टार्ट करना है, फिर आपने चौथा स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लाइव की बात करते हैं। फिर कभी ऐसा होगा जब आप इस सिस्टम को बड़ा करेंगे तो आपके लाइव अकाउंट एक साइड से चल रहे होंगे, कुछ फेजेस के चल रहे होंगे। फेजेस पे आपने उस टाइम एग्रेसिव रहना होता है और लाइव के अंदर आपने 0.5% पर ट्रेड रिस्क लेना होता है और कोशिश करना है कि इधर जो ट्रेड लग रही है वो इधर ना लगे, क्योंकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि वो क्या करते हैं, हर फंडेड अकाउंट पे सेम ट्रेड प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो सारा का सारा रिस्क सारे के सारे आपके फनल के ऊपर आ जाता है। तो आपने पूरे फनल को डिस्टर्ब नहीं करना होता, बल्कि एक अकाउंट को रिस्क लें ताकि अगर वो अकाउंट उड़ता भी है तो मसला नहीं होना चाहिए, आपके बाकी अकाउंट बचे रहें। और इसी तरह से मैं अपने अकाउंट्स को बचा के रखता हूँ। और ये जो 1% और 2% वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, ये बड़ी फिट होती है और ये बड़ा फिट काम करती है। बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बड़े बड़े फंड्स की तरफ जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, प्रॉप फर्म से बड़े पे आउट की तरफ जाना गैम्बलिंग होती है। मैंने खुद भी जितने भी बड़े पे आउट्स लिए ना, मैं यकीन करो, मैं इस बात को कहने में कोई मुझे कब बात नहीं होती कि भाई वो मैंने गैम्बलिंग की है कहीं ना कहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, लेट्स सपोज यार मेरे पास मेरा TFT का पे आउट था, मतलब मेरे हाल 25-27 का भी। उसके अंदर मुझे याद है कि मैंने एक ही ट्रेड के अंदर 4% की 4.5% रिस्क लेके छोड़ दिया था और उसके बाद वो जाके TP हिट किया 1:2 या 3 का और उसके अंदर वो पे आउट बन गया था। तो मुझे वो ट्रेड भी अच्छी तरह से याद है। पाउंड की ट्रेड थी, सेल की ट्रेड थी। तो ये रिस्क आप इतना नहीं बढ़ाते, आप अपने आप को रिस्क फ्री करके ट्रेड करना सीखें। जो बंदा अपने आप को रिस्क फ्री करके ट्रेड करता है वही एट द एंड लॉन्ग स्टे करता है और वही ट्रेडिंग की गेम में जीत जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो 1% 2% वाली स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर पैसे नहीं होते। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मेरा फंडेड नेक्स्ट का एक अकाउंट है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 8 से 10 महीने के अंदर $11,000 से ऊपर प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब उसमें जो परसेंटेज बन रही है वो 1.5% पर मंथ तकरीबन बन रही है। अब आप सोचें कि मैं $1,000 पर मंथ का भी अगर वो लेट्स सपोज जी प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर वो 100 अकाउंट होते हैं तो वो पैसे कहाँ पे जाते हैं? सिंपल इज़ दैट। आपको $1 मिलियन कमाने के लिए 50-100 अकाउंट्स चाहिए और आप उसके ऊपर 1% 2% बनाते रहें और 10-12 महीने आपने बना लिए तो $1 मिलियन कहीं भी नहीं गया, सुकून से आप निकाल लेते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना बातों से लगता है। ठीक है, इसके लिए मेरी सालों की मेहनत थी, सारी की सारी चीज़ें थी, मैंने उसके सिस्टम को बनाने में बड़ा टाइम लगाया। उसके बाद भी ये सिस्टम किधर ना किधर कोलैप्स भी करता है, लेकिन वहाँ पर संभालने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है जी आपका माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ। भाई अगर वो आपके पास स्ट्रांग नहीं है ना, या माइंडसेट आपका स्ट्रांग नहीं है, तो भाई कोई काम नहीं करेगा, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। क्योंकि कोई सिस्टम को भी आप फॉलो करेंगे, थोड़ी देर बाद आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि सिस्टम बनने में और सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में पेशेंस चाहिए होता है सबसे पहली चीज़। और आपको बहुत सारे फेलियर्स नज़र आते हैं। जब आपको फेलियर नज़र आते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है इंस्टेंट चीज़ के ऊपर जाता है। जैसे कि इंस्टेंट अकाउंट आ गया, मैं क्यों नहीं जल्दी से वो लूँ और उसके अंदर प्रॉफिट करूँ, और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। इट्स अप टू यू कि आप इंस्टेंट अकाउंट पर ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, मैं वो बात नहीं कर रहा। बट लेकिन मैं ओल्ड स्कूल हूँ, तो मैं यार टू बी ऑनेस्ट 2 स्टेप के अकाउंट्स को ही लाइक करता हूँ और उन्हीं के ऊपर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। खैर ये मेरी बात थी। अब मैं आपको वो टिप देने वाला हूँ जिसकी मैंने बात की थी पहले। वो टिप क्या है? वो टिप बड़ी सिंपल है। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास है जी 12 अकाउंट के पैसे, आपका दूसरा अकाउंट लेट्स सपोज नीचे जा रहा है, नीचे लेट्स सपोज 100K का अकाउंट है, वो 1% के साथ नीचे जाता है, 3-4 दिन के अंदर वो चला जाता है 6-7% नीचे। उसके बाद आप देखते हैं एक या दो ट्रेड आपकी कंटिन्यूसली TP हिट करती हैं, 2 का आप मार्जिन रखें, 2 ट्रेड TP हिट करें ना, जल्दी से एक और अकाउंट लें और उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे क्या होगा ना
कि आपकी जो लूजिंग स्ट्रीक आई वो आपके अकाउंट को नीचे लेगी, लेकिन जो विनिंग स्ट्रीक आई ना वो उस अकाउंट को ब्रेक इवन करने में नहीं काम में लगी, वो दूसरे अकाउंट को ऊपर लेके जाने में काम पे लगी। ये बहुत बड़ी टिप है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो फंडेड अकाउंट्स में लोग मिस करते हैं, या फिर आप लोग अपने ऑन अकाउंट्स में भी मिस करते हैं। लेट्स सपोज जी हम अगर एक्जी की बात कर लेते हैं, आपने एक्जी के अंदर अकाउंट ओपन किया है, किसी भी ब्रोकर के अंदर ओपन किया, उसमें आपने एक अकाउंट के अंदर फंड नहीं डालना होता है। इसी तरह से आप डाइवर्सिफाई करते हैं और ये सारी की सारी टेक्निक्स उनके ऊपर भी लगती है, और मैं आपको विद प्रूफ अब दिखाऊंगा भी, अपने डिपॉजिट करके उसके अंदर पेआउट बना के पैसे बना के ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग करके सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ताकि कोई शक व शुबात ना रहे कि भाई जान फंडेड की ट्रेडिंग या ब्रोकर की ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडेड में ये होता है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, ब्रोकर में आप खुला खेल सकते हो, आपकी मर्जी होती है कि आप अपने हिसाब से 5% पर ट्रेड भी रिस्क लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो खैर जी, ये था आज का रोड मैप जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर सिखाया कि आप कैसे एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट की तरफ जाते हो और अपने फनल्स को बनाते हो, और फनल्स को कैसे आप अपग्रेड करते हो। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई वीडियो में मिसिंग पार्ट हो, ज़ाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, मैं बड़ा रॉ कंटेंट दे रहा हूँ और मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, और मैंने जस्ट बैठा हूँ और मैंने वीडियो बनाई है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, आपने कमेंट में बताना है, हमारी टीम उसको देखेगी, फिर वो बात मेरे तक पहुँचेगी और हम उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। खैर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बस ये काम करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प दे सकती है अपनी जर्नी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।